अभी हम लोग एल्कीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इस रिएक्शन में हम लोग आज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, यानी एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कैसे होता है ना। एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन होगा उसमें हम लोग कॉन्क H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 और वाटर मॉलिक्यूल को लेंगे। उसमें मार्कोनिकप के नियम के अनुसार से H और OH को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। यहाँ देखिए CH3 CH3 CH2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, H प्लस यानी कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और H2O लेंगे। ये H2O क्या होगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जाके जुटेगा कहाँ पर, तो जहां पर हाइड्रोजन अधिक है वहां पर हाइड्रोजन जुटेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर OH जुटेगा। तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ C, यहाँ OH, यहाँ क्या होगा CH3, एक H इस पर जाके जुटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3। ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो आपको वाटर को ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 H प्लस की उपस्थिति में, यानी कि अम्ल के उपस्थिति में। और सा कंपाउंड हम लोग ले सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर में। देखिए ध्यान से, यहाँ हम लिखे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या किए, H प्लस ले रहे हैं, यानी आप समझिएगा कि एसिड है और ये H2O टूटेगा तो ये क्या देगा H प्लस और OH माइनस। ये मार्कोनिकप का रूल क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जोड़ा जाता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां पर जाकर के जुटेगा जहां पर हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, कम है ना। यानी इतना आप जानिए कि हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, जुटेगा तो डबल बॉन्ड पर ही। तो यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकप में याद रखिएगा, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाना है, यानी कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन को और ज्यादा करना है, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3 CH, यहाँ क्या होगा OH और यहाँ क्या होगा CH3, है ना। ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ H2O करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्कीन को तो हमको H प्लस और OH जो है वही आकर के उसमें जाके जुटता है। एल्कीन को जब रिएक्शन कराते हैं कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, जिसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। तो सबसे पहले आप समझिएगा कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट यानी कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है एल्कीन के साथ तो ये क्या होगा, विशनल ग्लाइकॉल का निर्माण
करता है। विसिनल और जेमिनल, जब OH ग्रुप जो है एक ही पर रहता है, वैसे OH एक पर नहीं रहता है कभी भी, है ना। विसिनल डाइहेल एल्काइल हैलाइड में आपको पढ़ाए थे, विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड। जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन होगा तो उसको बोला जाता है जेमिनल, ठीक बगल वाला पर होगा तो उसको बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड। बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। और ये क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको विसिनल ग्लाइकॉल देता है। क्या देगा? विसिनल ग्लाइकॉल, CH2OH और CH2OH, ये क्या है? ग्लाइकॉल, यानी ये विसिनल ग्लाइकॉल देता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम कराते हैं कोल्ड डाइल्यूट एक्वस वाटर हो गया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए ध्यान से, तो ये जो है ये H2O और O, ये H2O2 है, यही टूटेगा OH और OH में, और ये दोनों OH क्या होगा, इस पर आकर के जुट जाएगा, यानी CH2OH, यहाँ से बॉन्ड हट गया, यहाँ CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। विसिनल क्या बोलते हैं? तो ठीक बगल वाले कार्बन पर क्या है, यहाँ OH लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विसिनल ग्लाइकॉल। अगर मान लीजिए इस तरह से हो, यहाँ लिखे हम CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 और H2O और ऑक्सीजन, यहाँ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस वाटर हो ही गया KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4। तो ये KMnO4 जो यहाँ पर हो गया, ये क्या करेगा, इस तरह का कंपाउंड देगा, यहाँ CH3 CH, यहाँ OH और यहाँ CH2 और OH, है ना। ये बोलता है प्रोपेन 1,2 डाइऑल, 1 2 3, इसको बोलते हैं प्रोपेन 1,2 डाइऑल, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7, है ना। जब एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7 लिया जाता है, तब एल्कीन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन में, है ना। ये डिपेंड करता है, या फिर एल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एल्कीन कैसा है, और ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लिए CH3, यहाँ C और यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एल्कीन है, और इस एल्कीन पर हम लोग एसिडिक यानी एसिड रहेगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ CH3, ये कीटोन बन जाता है और CO2 और वाटर देता है, CO2 और वाटर H2O देगा। बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये कीटोन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये H2O का जो आएगा, KMnO4 एसिडिक मीडियम में है, तो ये H+ एक आएगा और H+ इसके साथ मिल जाएगा, और एक ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगा, तो ये CO2 और H2O दे देता है। इसी केस में आप यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
इस तरह का लिखा हुआ है। और यहाँ पर एसिडिक KMnO4 लिया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 7 भी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये एसिड के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल दे देता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का 2 मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ बन जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं। अब पॉलीथीन बैग में जाते हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए, मीट मटन जो भी लाना रहता है वो लाते हैं मार्केट से। तो आप देखिएगा वहां पर क्या होगा, सब्जी लाने आप जाते हैं तो पॉलीथीन लाने लेकर के जाते हैं, वहां से लेके आते हैं। तो पॉलीथीन जो है वो इथीन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल मिल करके ये पॉलीथीन का निर्माण करता है। तो एन, इसको जो है एन अमाउंट में लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये लिया जाता है। तो बहुत सारा ज्यादा मात्रा में अगर ये लिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, मोनोमर। और इस मोनोमर को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कैटलिस्ट के उपस्थिति में, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और कैटलिस्ट के उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तब हमको क्या प्राप्त होता है, पॉलीमर प्राप्त होता है। तो एथीन मॉलिक्यूल से यह है एथीन, इन, तो ये बन जाता है पॉलीथीन, ये बन जाता है पॉलीथीन। यानी पॉली मतलब क्या हो जाता है, मेनी, और मोनो मतलब क्या होता है, एक। तो बहुत सारे मोनोमर जुट करके पॉलीमर का निर्माण करता है। यानी बहुत सारे एथीन मॉलिक्यूल जुटेगा, आकर के जुटते चला गया और ये पॉलीथीन बना दिया। पॉली मतलब मेनी। पॉलीप्रोपीन, अगर प्रोपीन मॉलिक्यूल अगर मिल जाता है, जैसे ऐसे देखिए यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। अब बहुत सारे प्रोपीन क्या होगा, मिल जाएगा तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। CH3 CH2, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोपीन। इसको क्या बोला जाता है, पॉलीप्रोपीन। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा, आपस में मिलेगा। ये जो बॉन्ड है यहाँ देखिए, ये CH3 है और एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये N मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये N मॉलिक्यूल यहाँ से हम लोग लेंगे, इसको बोलेंगे मोनोमर, और ये कहलाएगा पॉलीमर। और यहाँ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और कैटलिस्ट लिया जाता है, कैटलिस्ट। और ये जो घटना है इसको बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। ये जो घटना है वो क्या कहलाएगा, पॉलीमेराइजेशन। ठीक है। तो इसी तरह से एल्कीन यहाँ पर इंड हो रहा है, यानी एल्कीन का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब पढ़ लिए और एल्कीन यहाँ पर इंड हो रहा है। तो अगला जो क्लास होगा वो क्लास होगा एल्काइन पर। तो लेक्चर आज का यहीं पर इंड हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।